जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, सुत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम अमृत वचनों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। सुत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बतलाइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन वाणी क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या विरक्त हैं, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति और आशा का विच्छेद करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मण को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आता देखकर उसकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर उसके बाद अजितेंद्रियात के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र होता है। अर्थात जो कोई मनुष्य नियम पूर्वक कोई कार्य करने को करता है और जब वह कार्य सफल हो जाता है, उसके बाद वह भगवान को भूल जाता है, ऐसे मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की योग गाथा का गान करते हैं, सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वसुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पाप की रहे हुए हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास फटक भी नहीं पाते। द्विजश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं कि मैं नहीं देख सकता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और प्रायश्चित करने वाला हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया हो, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसरों पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकर वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का बखान करते हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं तथा सत्व गुणों में स्थित होकर मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान से और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से और धर्म को कुत्संग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशियों को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने वाली जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा करने के लिए औषधि की रचना की गई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण किया गया है। एकादशी के व्रत के समान पाप हरने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करके मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य ही हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, सीता या गंगा नदी तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन
और सदाचार से पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी भी नरक के मार्ग पर नहीं जाते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए तट पर विशेषतः व्यास आश्रम 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम और प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख में हरि नाम के ये 2 अक्षर उच्चारण हुए हैं, वे सभी भगवान श्री हरि को प्रिय हैं। विप्र, जो द्वारिकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपने 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। ऐसा वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत एकादशी के पालन होने से जो धर्म अथवा यज्ञ आदि का अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म है, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें पहले ही पलड़ा भारी हो गया। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो च्युत और अच्युत रह करके भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता, मैं तो स्वयं ही उनसे डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं, ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे पर रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर और नारायण के आवास स्थान बद्रिका आश्रम में नंदा सरस्वती नदी के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछा करके चारों ओर तिल बिखेरते और लोहे तथा दूध देने वाली गौ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता और पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त और धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल और वर्षा में किसी को आश्रय प्रदान करते हैं, वह स्वर्ग लोक से सम्मानित होते हैं। जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य लोकों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला और पाप का पतन करने वाला होता है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने तुम्हें संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? यह था आज का महात्म्य। आइए अब रसपान कीजिए देवर्षि नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा का। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि हैं, एक आध हमको दे दें तो हम भी यहाँ आराम से रह जाएं, इधर उधर घूमते नहीं रहना पड़ता। भगवान के द्वारका में तो बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दीजिए ताकि हम आराम से रह जाएं। आपके यहाँ खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है,
विरक्त सन्यासी है। अगर यह यहीं कहीं राज ठाठ बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इसकी सारी भक्ति विरक्ति हो जाएगी। हम अगर सीधा ना कर देंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और महल हैं और एक महल हमको नहीं दे सकते। भगवान ने चतुराई से काम लिया और नारद जी से कहा कि जाकर देखो, जिस महल में जगह खाली हो वही अपने नाम कर लेना। नारद जी वहां से चले गए। भगवान के 16,108 रानियां और प्रत्येक रानी से 11-11 बच्चे थे। द्वापर युग की यह बात है, जब नारद जी जगह जगह घूमकर अपने लिए एक कमरा खाली देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई भी कमरा खाली नहीं है। तब वे भगवान के पास आकर कहने लगे कि यहाँ तो कोई भी जगह खाली नहीं है। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो मैं आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ करके एक आध जने को इधर उधर रखकर मेरे लिए एक कमरा तो खाली करवा ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की खूब आव भगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीत जाने के बाद नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज तुम्हें प्राप्त होगी। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा कि यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान श्री हरि ही मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वे ही मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सोतें भी तो बहुत हैं, उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो वह उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करें उससे पहले आप ही कर दो। रुक्मिणी जी को बात जच गई और जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मिणी जी नारद जी से संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी। अब मैं आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे ही सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने रेशमी वस्त्र खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकर वस्त्र धारण करके भस्मी लगाकर कमंडू लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मिणी जी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान ही दे दिया है तो मैं उसका हो गया, इसलिए अब वे ठाठ बाट नहीं चलेंगे। अब तो अपने भी बाबा जी होकर ही रहना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि उन्हें ले ही जाएं। भगवान ने कहा, दान तो इसीलिए दिया जाता है कि वह ले जाए। अब रुक्मिणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा, अगले जन्म में मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से खो ही रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला उल्ला मच गया और सभी रानियां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं है, हमें भी तो अधिकार है। नारद जी सोचने लगे कि ये तो घपला हो गया। कहने लगे कि क्या भगवान के टुकड़े करवाओगी? 16,108 टुकड़ों में बांटोगी? रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग से बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, वो ये दे नहीं रहे, अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ गई है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर दो।
दान मान लिया जाता है, तुला दान से देह दान मान लूंगा। इसलिए भगवान के वचन के बराबर सोना हीरा पन्ना दे दो। सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह तो फिर मोह में पड़ गए। इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पल्ले के अंदर बैठ गए। दूसरे पल्ले में सारे गहने हीरे पन्ने जवाहरात रखे गए। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में रखकर बैठा हो उसे द्वारिका के धन से कैसे तोला जा सकता है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह तो वैसा का वैसा नीचे ही रह गया, ऊपर उठा तक नहीं। नारद जी ने कहा देख लो, तुला तो बराबर ही नहीं हो रही है, अब मैं भगवान को ही ले जाऊंगा। सब कहने लगे अरे कोई उपाय बतला दो। नारद जी ने कहा और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए। उनसे भी तो क्या होने वाला था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे हैं। नारद जी ने सोचा कि अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी जी को बुलाया और रुक्मिणी जी से कहा कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठे हैं, अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। भगवान ने कहा ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मानेंगे नहीं। यह सब निकालकर एक पत्ता तुलसी का और एक सोने का टुकड़ा रख दो, तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने सबसे कहा कि आप यह सब रहने दो और अपना अपना सामान हटा लो। सारा सामान हटा दिया गया। एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा और भगवान जी के दूसरे पलरे में रख दिया। अब भगवान का वजन बराबर हो गया। सब ने नारद जी से कहा कि लो तुला दान ले जाओ। नारद जी ने खूब हिला डुलाकर देखा कि कहीं कोई डंडी हिल तो नहीं रही है। नारद जी ने कहा इन्होंने तो फिर धोखा दे दिया, फिर जहां तहां यहाँ लेकर क्या करूंगा। फिर कहा भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवालियों की बात सुन रहे हैं, मेरी तरफ भी तो देख लो। भगवान ने कहा आपकी तरफ क्या देखूं, आप संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते में जाना चाहते हैं। अब मैं आपकी क्या बात सुनूं। तब नारद जी को समझ में आया कि भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं। तब नारद जी ने कहा एक बात तो मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए हैं और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए हैं। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि संसार को कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी हर प्राणी ने भोगे ना हो। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया है। आप मेरे को ले जाते रहे हैं, मैं खेल करता रहा हूँ। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे लिए कुछ इनाम तो देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो तो तूने जितने खेल किए हैं सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया हो तो फिर आप कहो कि इसको भी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो मेरी मुक्ति हो सकती है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तराजू से उठे, नारद जी को छाती से लगाया और कहा कि आपकी मुक्ति निश्चित है। इस तरह भगवान नारायण जी नारद जी पे प्रसन्न हुए। तो दोस्तों यह था आज का महात्म्य और आज की कथा। अगर यह वीडियो और कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।